कांग्रेस में बयानबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। जिस तरह सचिन पायलट की ओर से ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही है, सभाओं के माध्यम से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट कह रहे हैं कि पेपर लीक की घटना के लिए दलालों को न पकड़ा जाए, सरगनाओं को पकड़ा जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बंद तिजोरी में जब पेपर थे तो आखिर कैसे जादू चला और पेपर कैसे निकले, इसको लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि पेपर लीक की घटनाओं में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लिप्त नहीं है, साथ साथ कोई भी मंत्री लिप्त नहीं है। एसीबी अपने स्तर पर काम कर रही है। जल्द ही जो सुरेश ढाका है और भूपेंद्र सारण है, इनको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन बयानबाजी जिस तरह चल रही है, सचिन पायलट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी कहा गया कि 4 साल में जिस तरह कोरोना आया, कोरोना में जो काम करना चाहिए था उतना कांग्रेस सरकार कर नहीं पाई, क्योंकि पार्टी में एक कोरोना है। हालांकि सादा सीधा इशारों में सचिन पायलट को कोरोना बताया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। एक तरफ कांग्रेस रिपीट करने की बात कर रही है, लेकिन बीते 4 साल में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, बयानबाजी का दौर देखने को मिला। लेकिन कुछ दिनों जब राहुल गांधी राजस्थान आए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस वक्त हालांकि बयानबाजी का दौर थमा था, लेकिन अब सभाओं के माध्यम से, बैठक के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब ये बाउंडर और विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि बजट के बाद जिस तरह जिलों में विधायक जाएंगे और तैयारियां करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव की, लेकिन उसके बाद जब टिकट वितरण होगा तो ये बाउंडर फिर खुलकर सामने आएगा। हालांकि जिस तरह पर्यवेक्षक आए थे, प्रभारी आए थे, आला कमान आए थे, माना जा रहा था और उनकी ओर से भी बयानबाजी की गई थी कि सब कुछ पार्टी में सही है, अब बयान मतभेद और जो मनभेद था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन इशारों में जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ इंगित होता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जिस तरह देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस रिपीट होने की बात करने में लगी है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, इससे देखते हुए लगता नहीं है कि कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। हालांकि मनभेद और मतभेद बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी की ओर से बयानबाजी का दौर देखने को नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस की ओर से बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह जो है सचिन पायलट की ओर से सभाएं की गई थी, उनमें सचिन पायलट गुट के विधायकों की ओर से सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपने की बात कही थी। खुद राजेंद्र गुड्डा ने कहा था कि राजस्थान की कमान अगर सचिन पायलट को सौंप दी जाएगी तो राजस्थान का विकास होगा। अब चूंकि समय पास आते जा रहा है, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, सचिन पायलट पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ये बयानबाजी कहीं ना कहीं आला कमान और प्रभारी के लिए भी जो है रोड़ा खड़ा कर सकती है, क्योंकि रंधावा जब यहां आए थे, जो प्रभारी थे, उन्होंने बैठक ली थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था पार्टी में सब कुछ खत्म हो चुका है, मनभेद जो मतभेद था वो खत्म हो चुका है, पार्टी अब मैदान पर उतरेगी और जीत दर्ज करेगी। लेकिन अब मुश्किलें फिर कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही है। आला कमान अब इस मुश्किल को कैसे खत्म करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।